यह कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहन के साथ बिताई थी। एक ऐसी बहन जो उससे साफ साफ नफरत करती थी। वो अक्सर उससे कहती थी कि उसकी नजरों के सामने ना आए क्योंकि उसे उसको मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं थी। फिर एक दिन माता पिता के साथ एक गंभीर बातचीत के दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वह दोनों असल में सगे भाई बहन नहीं थे। लड़का हैरान रह गया जबकि बहन अपने फोन पर स्क्रॉल करती रही और बेहद सहजता से पूछ बैठी, सच में क्या ये बात सही है? उस हफ्ते बाद जो दिन शुरू में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लड़का घर लौटा तो उसने अपनी बहन को पहले से बिल्कुल अलग रूप में देखा। काफी स्त्रैण और खूबसूरत। जिसने हमेशा उससे नफरत का इजहार किया था, वो आज अजीब तरह से मोहक लग रही थी। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। उसने याद दिलाया कि वो देर से आया है और वादा किया था कि क्लास के बाद सीधे घर लौटेगा। उसने कहा कि वो उसका इंतजार कर रही थी। जब लड़के ने पूछा कि क्या बात है, तो उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। उसका मूड अचानक गंभीर हो गया और उसने कहा कि उसे उस पर किसी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। उसने सवाल पर सवाल किए, किसके साथ था? क्या इसी वजह से देर हुई? वह बार बार कहती रही कि सच बता दे, वे नाराज नहीं होगी। उस दिन के बाद से उसकी हरकतों में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। एक असहज डराने वाली भावना उसके बर्ताव में झलकने लगी। एक बार जब लड़का कपड़े धो रहा था तो उसने गुस्से में कहा कि उसके कपड़े उसके साथ मत मिलाना। वह बोली कि उसे अपने कपड़ों में उसकी गंदी गंध नहीं चाहिए। लेकिन जब उसने अगली बार उनके कपड़े अलग अलग रखे तो वही बहन पूछने लगी, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मत मिलाओ? वह बोली, मेरे कपड़ों में तो कोई गंध होती ही नहीं। और वैसे भी मुझे तो बस दूसरी लड़कियों की खुशबू से नफरत है। अब ये साफ हो गया था कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। वह अब उसे एक अजीब जुनूनी लगाव से देखने लगी थी। वह याद करता है जब बहन कभी उसके साथ स्कूल जाने से इनकार करती थी क्योंकि उसे डर था कि लोग उन्हें करीबी समझेंगे। उसे ये शर्मनाक लगता था कि कोई ये सोच ले कि वह उसके गंदे बड़े भाई की बहन है। लेकिन अब वही बहन खुद उससे बाहर जाने की जिद करने लगी। जब उसने मना किया तो वह बोली, अब तो मैंने खुद कहा था कि हम भाई बहन नहीं रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोली, स्कूल में मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। उसने कहा, चिंता मत करो, बस साथ चलो नजदीकी स्टोर तक। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह बदलाव प्यारा है या डरावना। उसे वो वक्त भी याद आया जब बहन ने उसे किसी एनिमे की फिगर खरीदने पर गंदा लड़का कहा था। लेकिन अब जब उसने उसके बैग में वही फिगर देखी तो शर्मा कर बोली, तुम तो सच में लड़के हो। और फिर मुस्कुराई, अगली बार जब खेलो मुझे भी बुलाना। जब वह उसके बैग में कुछ ढूंढ रही थी तो उसे एक फोटो मिली। उसने पूछा, ये किसकी तस्वीर है? लड़के ने जवाब दिया, एक आइडल की जो मुझे पसंद है। बस इतना सुनना था कि उसका चेहरा उतर गया। वह बोली, जब मैं हूं तो तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों है? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? वह बार बार कहती रही, सच बताओ, मैं नाराज नहीं होंगी, बस हम दोनों रहें और कोई नहीं। उसे वो वैलेंटाइन डे भी याद आया जब बहन उसका मजाक उड़ाती थी कि कोई लड़की उसे कभी चॉकलेट नहीं देगी। लेकिन इस साल सब अलग था। जब वह घर आया तो बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हें किसी ने कुछ नहीं दिया तो मुझे ही देना पड़ेगा। उसका चेहरा हल्का लाल था, लेकिन जैसे ही उसे किसी दूसरी खुशबू का एहसास हुआ, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे शक हुआ कि शायद किसी और लड़की ने उसे चॉकलेट दी है और तुरंत बोली, अब ये छोड़ो, मेरी वाली खाओ। वह अब समझ चुका था, बहन के अंदर अब वो पुरानी नफरत नहीं रही, बल्कि एक डरावना लगाव जन्म ले चुका था। वह कभी उसकी गेमिंग की हंसी उड़ाती थी, अब अगर वह किसी और के साथ खेले, खासकर किसी लड़की के साथ, तो गुस्से से भर जाती थी। वह कहती, अब तुम्हारा गेमिंग पार्टनर सिर्फ मैं रहूंगी। फिर आया वाइट डे, जब लड़के बदले में गिफ्ट देते हैं। उस दिन वह गुस्से में थी क्योंकि उसने उसे कुछ नहीं दिया था। जब उसने कहा कि उसने भी वैलेंटाइन पर कुछ नहीं दिया था, वह बोली, बहाने मत बनाओ, तुम बहुत कंजूस हो। फिर जब उसने उसे गिफ्ट दिया, वह अनजान बनने का नाटक करती रही, लेकिन चेहरे की मुस्कान सब बता रही थी। वह बोली, इसका मतलब तो यही हुआ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़का इनकार करता रहा, लेकिन उसके लिए तो यह बात तय हो चुकी थी। उसे वो वक्त याद आया जब बहन ने उसका नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। अब वही बहन खुद उसका फोन मांगती है, कहती है, बाकी सब लड़कियों के नंबर डिलीट कर दो, तुम्हें बस मेरा नंबर चाहिए। पहले जब वह बीमार पड़ता था तो बहन कहती थी, गंदे हो, जरूर जमीन से कुछ खाया होगा। लेकिन अब जब उसे सर्दी लगती है, वह उसके पास से हटती नहीं। माँ बाप के ना होने पर खुद उसकी देखभाल करती है। वह उसके कमजोर निर्भर रूप को देखकर अजीब सी खुशी महसूस करती है। वह धीरे से कहती है कि वो ठीक हो जाए, पर अंदर ही अंदर चाहती है कि वो यूं ही हमेशा उस पर निर्भर रहे। वह कभी उसके लिए खाना नहीं बनाती थी, कहती थी, बाहर खा लो, मुझे परेशान मत करो। पर अब जब से उसे पता चला कि वो सगे नहीं है, वह हर दिन उसके लिए खाना बनाती है, सुबह उसे हौसला देती है।
पर अगर उसे पता चले कि उसने बाहर कुछ खा लिया तो पागल हो जाती है। वह कहती है, जो खाना मैंने बनाया है वही खाओ, बाकी सब दूषित है, मैं तुम्हें शुद्ध रखूंगी। और जब वह घायल होता है, बहन पहले हंसती थी, अब डर से कांप उठती है। पागलपन की हद तक उसकी रक्षा करने की कसम खाती है, यहां तक कि जो भी उसे चोट पहुंचाएगा वह उसे नष्ट कर देगी। टू फ्रेंड्स, ये मांगा यही समाप्त होती है। कमेंट में आप बताना आपको ये मांगा कैसी लगी, और ऐसी ही और मांगा देखने के लिए आप हमारे चैनल मांगा हिंदी टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए।